जय श्री श्याम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जो कि श्री श्याम ट्रेडर के नाम से है। आप सबको पता ही होगा, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं जिसमें कि अब तक हम 6 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ज्ञान विज्ञान योग। ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो भाइयों, आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे अर्जुन, अपना चित्त मुझ में लगाकर और मेरा ही आश्रय लेकर जिस प्रकार से संशय रहित मुझको पूर्ण रीति से जानोगे, सो मैं कहता हूँ। हे पार्थ, अब तुमको संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सुनाता हूँ। इसे जानकर फिर कुछ जानना नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो आत्मज्ञान जानने के लिए यत्न करता है, और इस यत्न को करने वाले में ही कोई मुझको भली भांति जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से 8 प्रकार की विभिन्न प्रकृति है। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, इन्हें अपरा प्रकृति कहते हैं। इससे अन्य जीव को भूत प्रकृति अथवा अपरा प्रकृति कहते हैं। इस बात को भली भांति जानो। हे महाबाहो, इस प्रकार प्रकृति से यह जगत धारण किया गया है। हे कुंती पुत्र, संपूर्ण प्राणी मात्र मेरी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को। इस बात को अच्छी तरह जान कि मैं इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न, पालन और इसका नाश करने वाला हूँ। अर्जुन जैसे धागे में मणि पिरोई जाती है, और उसी तरह यह संसार मुझ में पिरोया हुआ है। इसीलिए मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जलों में रस, सूर्य चंद्रमा में ज्योति, सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ मैं ही हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, तपस्वियों में तप, संपूर्ण प्राणियों में जीवन मैं हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सृष्टिकर्ता मैं हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धिमान स्वरूप, बलवानों में बल रूप मैं हूँ। काम रहित जो सात्विक बल है वह मैं हूँ, और धर्म के अनुकूल जो वासना है वह मैं हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों मुझसे उत्पन्न हैं। मैं उनके वशीभूत नहीं हूँ। वो मुझसे उत्पन्न है, मैं उनके वश में नहीं हूँ। इन तीनों गुणों में संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। इससे मुझे कोई नहीं जानता। मैं इन भावों से परे हूँ तथा इनका नियंता और विकार रहित हूँ। यह मेरी माया बड़ी कठिन है। जो मेरी शरण आते हैं वे ही मेरी माया के पार पहुँचते हैं। हे अर्जुन, मेरी माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, उस ज्ञान के दूर हो जाने से वे असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे मूढ़ पापी और नराधम मुझको नहीं पाते। हे धनंजय, रोगी, पीड़ित, आत्मज्ञान को जानने की इच्छा करने वाला, ऐहिकिया, पारलौकिक भोग भोगने वाला और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य पहले जन्म के पुण्य उदय होने पर मुझे भेजते हैं। इन 4 प्रकार के पुरुषों में ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सदा हम में युक्त रहता है। इससे ज्ञानी हमको प्यारा है, और मैं ज्ञानी को बहुत प्रिय हूँ। अर्जुन, बहुत जन्म तक ज्ञान संचित करता हुआ जो इस संपूर्ण जगत को वासुदेव जानकर मेरा स्मरण करता है, वह महात्मा दुर्लभ है। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य धन, जन, स्त्री, पुत्रादिक के लोभ के वशीभूत होकर उन वासनाओं के अज्ञान में डूब उन फलों की चाहना से मोहित मूढ़ प्राणी मुझको अजन्मा अविनाशी नहीं जानते। मैं भूत, वर्तमान और भविष्यत इन तीनों काल में उत्पन्न हुए सभी प्राणियों को जानता हूँ, और मुझको तू जानता है और कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, इस संसार में आकर प्राणी मुग्ध हो जाते हैं और मार्गों में फंस जाते हैं। इच्छा द्वेष से उत्पन्न जो फल प्राप्त करते हैं
उनके फल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो काम करके इच्छा का फल पाने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी, उनका काम और बिगड़ जाता है, उनका काम और खराब होने लग जाता है। और जो मेरा भजन पूजन करते हैं वे इनमें मिलते हैं। मैं विनाश रहित सर्वोत्तम और परम स्वरूप हूँ। इसलिए जो बुद्धिहीन मुझको किसी से प्रकट हुआ जानते और अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनको नाशवान फल मिलता है। मैं योग माया से आच्छादित हूँ, इसलिए सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, केवल अपने भक्तों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। और जो मेरी माया से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन पुरुषों की श्रद्धा को मैं दृढ़ता देता हूँ, जिससे वे मुझे भूल जाते हैं। और ऐसा मनुष्य उन्हीं देवताओं में श्रद्धा रख के उनकी आराधना करता है और उन्हीं देवताओं से अपने मनोवांछित फलों को पाता है। मैं भी उनको वैसी ही प्रेरणा करता हूँ, परंतु जो हमें छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना से सुख दुख से छूट अपने चित्त को दृढ़ कर मेरा भजन करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर जरा मरण से छूटने का उपाय करते हैं, वे उस ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मुझे अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले मरने के समय भी मुझको ऐसा ही जानते हैं, मुझे नहीं भूलते हैं। इसी से परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो भाई ये हमारा अध्याय 7 था, जो कि समाप्त हो गया है। इसका 7वें अध्याय का एक महात्म्य है, एक कहानी के जरिए, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाते हैं और कहते हैं कि 6ठे अध्याय के महात्म्य को सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, अब 7वें अध्याय के महात्म्य को विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए कहो। श्री लक्ष्मी जी का विशेष आग्रह देखकर श्री विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ। पटना नामक नगर में शंकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैश्य व्यापार के लिए देश देशांतरों में जाया करता था। एक बार मार्ग में जाते हुए उसको काले गोपद चिन्हधारी सर्प ने डस लिया, सो वह परलोक सिधार गया। एक चिन्हधारी जो सर्प था, सांप था, उसने उसको डस लिया और वो परलोक सिधार गया। उसके साथ ही उसकी दशा को देखकर दुखी हुए और उसका दाह संस्कार करके उसके संपूर्ण धन को लेकर घर लौट आए। शंकुकर्ण के पुत्रों को उसका सब धन देकर उसके मरने का समाचार कह उसकी गति करने को कहा। वैश्य के 4 पुत्र पिता की दुर्गति को सुनकर बहुत दुखी हुए और ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि सर्प के काटने से जिसका मरण होता है, उसे अच्छी गति कैसे मिल सकती है। ब्राह्मणों ने कहा कि जिसका मरण परदेश में हो या सर्प आदि जीवों के द्वारा हो, उसको गति नारायण जी बलि से मिलती है। उसके पुत्रों ने शास्त्र की विधि से नारायणी बलि को किया। अनेक प्रकार का दान देकर ब्राह्मण, साधु तथा जाति भाइयों को विविध पूर्वक भोजन दिया। शेष धन जो बचा 4 भाइयों का आपस में बट गया, परंतु पिता के मरने की चिंता और शोक से वे रात दिन व्याकुल रहने लगे। एक दिन शंकुकर्ण के साथी व्यापारियों से एक पुत्र ने पूछा कि जिस स्थान पर हमारे पिता को सर्प ने काटा था, वह स्थान मुझे भी बताओ, मैं उस सर्प को मारकर अपने पिता का बदला लूंगा। व्यापारियों ने उस वैश्य पुत्र को अपने साथ ले गए और वहां जाकर स्थान दिखा दिया। शंकुकर्ण का पुत्र वहां सर्प के रहने का स्थान ढूंढने लगा। समीप में एक बाम्बी को देख खुदाली से खोदने लगा। सांप की होती है भाई बाम्बी, जैसे उसने उसका खुद का तो घर नहीं होता, चूहे के बिल में ही रहता है वो, लेकिन उसी को बाम्बी बोलते हैं, जिसमें सांप पाए जाते हैं ज़्यादातर। तब उसमें से एक बड़ा विषधर सर्प
निकला और पूछा, तू कौन है, मेरा स्थान क्यों खोदता है। तब उस वैश्य पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं शंकुकर्ण हूँ, मुझे मत मार। अब तू घर जाकर मुझे इस अधम गति से छुड़वाने का उपाय कर। मेरे पूर्व जन्म के संस्कार से यह दशा हुई है। वो कह रहा कि मेरे पुनर्जन्म के जो संस्कार से यह मेरी दशा हुई, मतलब जो मैंने पिछले जन्म में जो मैंने गलत काम करे उनकी वजह से आज मुझे सर्प की योनि मिली है, जो मेरी ये दशा हुई है। पुत्र ने अपने पिता के वचन सुनकर कहा, पिता, जो उपाय कहो सो तुम्हारी गति के लिए करे। सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन वस्त्र आदि से प्रसन्न करके उससे गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य का फल मेरे वास्ते दिलाओ तो मेरा उद्धार हो। वैश्य पुत्र पिता से विदा होकर अपने घर लौट आया और सब समाचार अपनी स्त्री को कह सुनाया। वैश्य पुत्र की स्त्री ने कहा, जिस प्रकार गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा के ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया और 7वें अध्याय के महात्म्य का फल लेकर पिता को दिया, उससे शंकुकर्ण सर्प की योनि से छूट गया। उससे शंकुकर्ण सर्प की योनि से छूट गया, दिव्य शरीर मिला और वह विमान पर चढ़कर देवताओं के सामने अपने पुत्र को धन्यवाद देता वैकुंठ धाम को चला गया। विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस 7वें अध्याय के महात्म्य को जो पढ़ेगा और सुनेगा वह सदगति को प्राप्त होगा। तो भाइयों, इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि भाई जो आप इस जन्म में जो भी आप गलत काम कुछ भी गलत करोगे तो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा, चाहे वो अगले जन्म में भोगना पड़े या इसी जन्म में भोगना पड़े। तो भाइयों, मेरा कहना यही है कि सभी अब जाग जाओ, अपने बच्चों को अपनी फैमिली के सामने अच्छी बातें करो, अच्छे काम करो और ये जितने भी वीडियोस बनते हैं जो कि ब्लैक कॉमेडी के नाम पे गलत बातें बोलते हैं, तो इनसे अपने बच्चों को दूर रखो, उनके सामने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। तो भाइयों, आज हमारा 7वां अध्याय कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग लाइक और फॉलो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ लेकिन बड़ी मेहनत लग रही है। तो आप भी मेरी मेहनत को भी देखो और इसे सबके साथ शेयर करो। हो सकता है अभी समझ में नहीं आए, लेकिन ये चीज़ आपके जीवन को बदल देने के लिए काफ़ी है। बहुत बड़ी चीज़ है भगवत गीता। तो बोलो जय श्री श्याम।